जब कोई परीक्षाओं का परिणाम आए और बालाघाट जिले के किसी अभ्यर्थी का चयन न हो, ऐसा बहुत ही कम हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 में बालाघाट हट्टा की रहने वाली बेटी सानू चौधरी ने फिर अपना परचम लहरा दिया है। इस बार डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होकर नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने एमपीपीएससी की परीक्षा में प्रदेश में छठवीं रैंक प्राप्त किया है और बताया कि मेंस में दूसरा रैंक था। हालांकि सानू चौधरी पहले से ही डिंडोरी में सहकारिता विभाग में पदस्थ है, जो कि पहले प्रयास में चयन हुआ था और अब दूसरे प्रयास में ये डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हो गया है। सानू बताती है कि वह किसान की बेटी होने के चलते बचपन से खेती किसानी के कामों को भी जानती है। कॉलेज में जब कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम होता था तो वहां आए अधिकारियों से प्रेरित होकर अधिकारी बनने का निर्णय किया था और आज यह सपना साकार भी हो गया है। यह संघर्ष की कहानी हमें बताती है कि जब असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर बार और अधिक मेहनत परिश्रम करते हुए जोर लगाना चाहिए। तब सही समय आते ही आपके द्वारा किया गया संघर्ष सफलता के रूप में जरूर बदलेगा। इस सफलता को लेकर सानू चौधरी से कॉल पर बात हुई तो उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को साझा की है। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। और नमस्ते। मैं यशवंत कुमार बात कर रहा हूँ बालाघाट हलचल न्यूज से। हाँ जी, बोलिए। जी, आपको आपका चयन होने पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी कहाँ पर हैं आप? मैं डिंडोरी में हूँ। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मेरी जॉब है यहाँ पर। अच्छा जी। कौन पिछली बार सेलेक्ट हुए थे ना, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव। जी जी। तो मेरी पोस्टिंग है यहाँ पर डिंडोरी में। जी जी। हम्म, अ, मुझे थोड़ी सी अब जानकारी दे दीजिए फोन पर ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। जी जी। कब से तैयारी आप कर रहे थे? मेरी तैयारी शुरुआत हुई है ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से ही। अच्छा, ग्रेजुएशन के समय हाँ ही। हाँ, बीएससी मैंने किया है तो उस टाइम से ही लगभग आप 2019 से बोल सकते हैं। 2019 से। हाँ। जी। कितना अटेम्प्ट दिए थे आपने? मैंने तो अभी तक 21 से लेके अभी तक 4 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें जी पहले अटेम्प्ट में मेरा चयन सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर हो चुका था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जी। जी पिछली बार। जी। और अभी सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया तो जिसमें मुझे डेप्यूटी कलेक्टर रैंक 6 मिला है। जी जी। हम्म। हम्म। और अभी 2023 का फिर से इंटरव्यू कॉल भी है। जी जी। हाँ, और 24 का मेंस मैंने लिखा है तो अभी स्टिल कंटिन्यू ही थी मैं प्रिपरेशन में, जी। इस टाइप से। अच्छा, प्रारंभिक पढ़ाई कब से कब तक हुई आपकी? प्रारंभिक पढ़ाई मतलब कैसे कहाँ, पूछ रहे मतलब हैं? प्रारंभिक पढ़ाई मतलब कहाँ से आपने पढ़े? प्राथमिक, माध्यमिक? मेरी जो स्कूलिंग हुई है मेरे गांव के ही मतलब गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, प्राथमिक हट शाला हट खैरगांव से। खैरगांव से। खैरगांव से, हाँ, मतलब जी मेरे गांव में पहले से 8वीं तक के स्कूल है। जी। तो शासकीय सरकारी स्कूल से ही मेरी पढ़ाई हुई है और फिर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई मैंने हट्टा के शासकीय कन्या विद्यालय जी हट्टा से लिया है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी प्लेन बीएससी जी। अपना जो गवर्नमेंट जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज बालाघाट से, जी जी। है ना। और उसके बाद फिर मैंने एमए भी किया है पॉलिटिकल साइंस से, तो अपना पीजी कॉलेज से ही, जी जी। मैम, इस हमेशा टाइप। किसी न किसी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। कोई हमारे कांटेक्ट में ऐसा होता है जिनका हमेशा मिलता है, कौन ऐसा कोई है? हाँ बिल्कुल, मतलब मार्गदर्शन के लिए मेरे पास कुछ सीनियर्स भी थे जी और कुछ रोल मॉडल्स भी थे जो पिछले बैच में सेलेक्ट हुए थे, उन लोगों जी। से मुझे मार्गदर्शन मिला है। कुछ टीचर्स थे जी और हमारा ग्रुप भी था जिसमें काफी सीनियर्स भैया दीदी लोग होते थे, तो उन्हीं से गाइडेंस लेते गए जी। और होता गया। घर में जैसे मम्मी पापा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो जी इस टाइप से। मैम, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हमने किसी को देखा और वहां से जिज्ञासा आ गई कि हमको ये बनना है। हम्म। ऐसा कुछ था क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा था कि कॉलेज में, हमारे कॉलेज में, पीजी कॉलेज में क्या होता था कि हर जी। साल फेब के टाइम पे हम्म। कैरियर मार्गदर्शन मेला लगता था। हम्म। तो वहाँ पे कॉलेज में जो सीनियर अधिकारी सिलेक्ट हुए हैं तो उनका सेमिनार होता था, तो हम जी लोग एज अ स्टूडेंट उन्हीं को देखते थे, सुनते थे। जी। तो वहीं पर पहले अधिकारी आए थे तो उन्हीं को देखकर ऐसा लगा था कि हम्म। मतलब बनना है। और फिर
तब से। और उसके बाद एनएसएस भी मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पर भी मतलब इस टाइप से काम किए। तब हमने प्रशासनिक अधिकारियों को देखा और समाज में प्रशासन की भूमिका देखी थी। जी। तो उन्हीं कार्यों को देख के समझ आया कि प्रशासन में जाना चाहिए, तो वहीं से प्रेरणा मिली कि सिविल सर्विसेज में जाना है। जी। तो मेनली ये 2 चीज़ें रही, एक करियर मेला जो कॉलेज में लगा जी। और दूसरा एनएसएस ज्वाइन करना। जी। जी। मैम, हुँ, बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां पर कोई भी परीक्षा ऐसा बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, बच्चों हुँ, का चयन होता है और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं ये हमेशा हुँ, लगे हुए रहते हैं। उनको हुँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मेरा यही संदेश है कि हम लोग बालाघाट से आते हैं, तो हमारे पास जो होता है ना कि बैकअप के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि हम लोग लगभग मिडिल फैमिली से ही आते हैं। जी। तो हमारे पास पढ़ाई एक ऐसा एकमात्र साधन होता है जिसके माध्यम से हम स्वयं को और अपने फैमिली को अपलिफ्ट कर सकते हैं, जी। है ना? अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। तो जैसे मेरा चयन होना, और मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो मेरा चयन होना मेरे को ऐसा लगता है कि सबके लिए बहुत ही वो होगा, पॉजिटिव लेके जाएगा। जी। क्योंकि ये सिर्फ मेरा सिलेक्शन नहीं है, मतलब ये हर उस लड़की का सिलेक्शन है जो मिडिल फैमिली में रह के ऐसे ऊंचे सपने देखती है कि हम भी कभी अधिकारी बन पाएंगे, है ना? जी। तो सबको यही है कि मतलब अथक परिश्रम करते रहें, डायरेक्शन से सभी पढ़ते रहें, जी। निरंतरता बनाए रहें। जी। तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपको सफलता मिलती है, और सच्चा प्रयास कभी भी असफल नहीं होता है। जी। तो यही मतलब मेरे 2 मंत्र यही रहे थे। जी। जी। और मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, मतलब हम लोग सामान्य कृषक फैमिली से ही हैं, जी। और परिवार या पूरे ब्लड लाइन या फिर हमारे गांव में भी कोई प्रशासनिक सेवा में नहीं है, मतलब मैं एक पहली लड़की हूँ, जी। जी। इस टाइप से। आपने बताया कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है कृषि से है, तो कभी खेत भी काम करने गए होंगे, घर के भी काम करते रहे होंगे। कभी कभी नहीं, मतलब अधिकांशतः परिवार ही है, तो बिल्कुल खेत के काम, घर के काम पूरे हम लोग ने काम किए, मतलब हमारा बचपन ही बीता इस टाइप से। जी। जी। तो बिल्कुल किया है। हम्म। अभी भी कभी मौका मिलता है, गांव जाते हैं तो कुछ कर लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसे अब हमारा खेत है, तो हम लोग जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है घर के पास वाले खेत में, तो हम मम्मी के साथ जाते हैं और आज भी हेल्प करते हैं जितना हो पाता है पढ़ाई के बचे हुए समय में। जी। हम्म, मैम, आपने बताया कि किसान के परिवार से आप हैं, तो एक चीज आपने जरूर देखा होगा और शायद अनुभव किया होगा कि जब उनको कोई मतलब दफ्तर में कुछ काम पड़ता है, चाहे वो हम्म, राजस्व विभाग का हो, सारी चीजों का, तो उनको बहुत भटकना पड़ता है, किसानों को खास करके, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप तो अब उसी क्षेत्र में हो, चयन हो गया आपका, तो किस तरह हम्म। से उनको समस्या ना हो, तो आप किस तरह से निपटारा करेंगे कोशिश? निपटारा के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स चल रही है जी। किसानों के लिए, तो उन स्कीम्स के सबसे पहले लोगों तक जागरूकता पहुंचे। जी। कि जैसे आप आधार कार्ड भी बना रहे हैं, अपडेट भी करा रहे हैं, किसान समग्र आईडी भी बना रहे हैं, तो उसके फायदे क्या हैं, किस प्रकार से बनेगा। जी। तो पहली चीज है कि उन योजनाओं की उन लोगों तक समझ हो, जानकारी पहुंचे। जी। और दूसरी चीज ये है कि जितना भी प्रशासनिक महकमे के माध्यम से हम इस चीज को जितना ग्रास रूट लेवल पर हम लेके जा पाए, उतना ज्यादा से ज्यादा किसानों को और मतलब हम सभी को फायदा होगा। मतलब मेनली ये है कि जो प्रशासन है और जो ग्रास रूट लेवल की जो जनता है, उनके बीच में जो अंतराल है वो कम किया जाए, जी। तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा और बेहतर होगा। तैयारी लगातार कर रहे थे, तो ऐसा कभी लगा था कि आपको ऐसा कभी वक्त आया था कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, या फिर हिम्मत कभी अब हार गए हों, ऐसा कुछ? देखिए, तैयारी के दौरान ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट आए थे जो डिप्रेस कर देने वाले थे, और लग रहा था कि अब गिव अप कर देना चाहिए। जी। लेकिन अंदर से वो एक जिद थी कि करना ही है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। जी। क्योंकि तो फिर अंदर से था करना ही है, तो बस मोटिवेट होते रहे। और घर का संघर्ष इतना भारी भरकम था, मम्मी पापा का, वो लोग हमेशा से मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखते थे, तो जी। उनके विश्वास को देखकर मैं हमेशा टिकी रही। जी। और फिर करते रहे और फाइनली फिर सबकी ब्लेसिंग साथ रही, और फाइनली आज मुझे रिजल्ट मिल पाया है। तो निश्चित जी। रूप से बहुत सारी दिक्कतें का सामना तो करना पड़ा, लेकिन सबका सपोर्ट रहा, मार्गदर्शन रहा, तो फाइनली आज चीजें हो पाई है। जी। 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 जी मैम, फ़ोन पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच।